राधाय 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 राधाय। नमस्ते। इस गहन चर्चा में आपका स्वागत है। मैं हूं साधना और मैं हूं विवेक चौधरी। आज हमारे पास श्री हित प्रेमानंद गोविंद शरण जी महाराज का एक विशेष एकांतिक वार्तालाप और दर्शन है। ये उनके YouTube चैनल भजन मार्ग पर 26 सितंबर 2025 को आया था। हाँ, और ये एक प्रश्नोत्तर सत्र था जिसमें भक्तों ने काफी गहरे सवाल पूछे थे अपने जीवन और आध्यात्म से जुड़े हुए। बिल्कुल। तो आज हम कोशिश करेंगे कि इन सवालों और महाराज जी के जवाबों से जो मुख्य बातें निकलती हैं उनको समझें। हाँ, और ये देखें कि ये बातें हमारे रोजमर्रा के जीवन में कैसे काम आ सकती हैं, है ना? क्या स्पष्टता मिल सकती है? चलिए शुरू करते हैं फिर। अवश्य। तो पहला सवाल जो था वो बड़ा मानवीय है, भय। एक भक्त ने पूछा था कि उन्हें महाराज जी के शरीर छोड़ने के विचार से ही डर लगता है। हाँ, ये लगाव का पहलू है, पर नश्वरता का डर भी। शायद बहुत से लोग जो किसी गुरु या संत से जुड़े हैं ये महसूस करते होंगे। बिल्कुल। और महाराज जी का जवाब बहुत साफ और यथार्थ पर आधारित था। उन्होंने कहा, देखो, ये शरीर तो मिट्टी है, नश्वर है, मृत्यु लोक का यही सत्य है, इसे एक ना एक दिन जाना ही है। तो शरीर से मोह मत रखो। अच्छा। मोह रखना है तो उनके वचनों से रखो, शिक्षाओं से। वो तो हमेशा रहेंगी, टेप में, मोबाइल में, किताबों में। तो मतलब ध्यान भौतिक शरीर से हटाकर शिक्षाओं पर ले जाना है। हाँ, बिल्कुल। उन्होंने कहा कि जरूरी यह है कि उन वचनों पर चलो, उनका पालन करो। इस बात से मत डरो कि शरीर नहीं रहेगा। सही बात है, ये एक महत्वपूर्ण नजरिया है। अच्छा, इसी विश्वास से जुड़ा एक और सवाल था जो आज के डिजिटल जमाने के लिए बहुत क्या कहते हैं, प्रासंगिक है। हाँ। कि क्या YouTube जैसे माध्यम से सुने गए मंत्र को गुरु मंत्र मान सकते हैं बिना औपचारिक दीक्षा के? हाँ, ये सवाल तो बहुत उठता है आजकल। महाराज जी ने यहाँ भाव के महत्व पर जोर दिया। भाव? हाँ, मतलब आपकी आस्था, आपकी निष्ठा। उन्होंने कहा कि अगर किसी संत के वचन सुनकर उसे गुरु आज्ञा मानकर कोई पूरी श्रद्धा से नाम जप करता है, मान लीजिए महाराज जी ने कहा राधा राला जपो, और किसी ने सच्चे मन से उसे अपना लिया, तो बस वही उसके लिए गुरु मंत्र हो गया। अच्छा, तो बाहरी क्रिया से ज्यादा जरूरी है अंदर की स्वीकृति। बिल्कुल। असल चीज कान फुकवाना नहीं है, असल चीज है संत की बात मानना, हृदय से मानना। उन्होंने कबीरदास जी का उदाहरण भी दिया, कैसे रामानंदाचार्य जी के मुख से निकले राम राम बोलो, कोई उन्होंने गुरुमंत्र मान लिया, और फिर उनकी निष्ठा देखो। हाँ, वो तो महान संत हुए। तो सार यही है, बात मानना ही गुरु बनाना है। अगर बात ही नहीं माननी तो फिर दीक्षा लेकर भी क्या फायदा, उल्टा दोष लगेगा आज्ञा ना मानने का। ये भाव वाली बात वाकई बहुत गहरी है। पर कई बार होता है ना, हम प्रवचन सुन रहे हैं, श्रद्धा भी है, पर मन में कोई तर्क या शंका आ जाती है। हाँ, स्वाभाविक है। तो एक भक्त ने यही पूछा कि क्या ऐसा सोचना गलत है? क्या बिना सवाल किए सब मान लेना चाहिए? नहीं, महाराज जी ने कहा इसमें कुछ गलत नहीं है। तर्क आना, शंका आना, ये मन का स्वभाव है। अच्छा। ऐसे में समाधान के लिए प्रश्न पूछ लो, संत उसका निवारण करेंगे, समझाएंगे। कोई अपराध नहीं है इसमें। तो मतलब जिज्ञासा रखना ठीक है। हाँ, बिल्कुल। लेकिन एक बात उन्होंने साफ कही कि भगवान के नाम की शक्ति पर संदेह मत करना। अच्छा, ये महत्वपूर्ण है। हाँ, नाम जप में असीम सामर्थ्य है, ये विश्वास रखना ही होगा। समझने के लिए तर्क करो, ठीक है, पर नाम की महिमा पर अविश्वास, ये भक्ति में बाधा है। उन्होंने भक्त प्रहलाद का कितना शक्तिशाली उदाहरण दिया। पिता ने क्या क्या नहीं किया मारने के लिए, आग, विष, पहाड़, हाथी। हाँ, सुना है। पर प्रहलाद का बाल भी बांका नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि उनका भगवान के नाम में अटूट विश्वास था। भगवान को खुद आना पड़ा बचाने, नरसिंह रूप में। हाँ, तो नाम जप से सब संभव है, इस पर संदेह नहीं। यानी समझने के लिए तर्क, पर आस्था के लिए नाम पर विश्वास, ये संतुलन जरूरी है। चलिए, अब जीवन की कुछ और चुनौतियों पर आते हैं। एक आम अनुभव है, हम किसी का सम्मान करते हैं, भला करते हैं, पर बदले में नफरत या अनादर मिलता है। बहुत दुख होता है मन को। हाँ, होता है। ये पीड़ा बहुत स्वाभाविक है। तो ऐसे में शांति कैसे मिले? महाराज जी ने उपाय बताया, भगवान का स्मरण। उन्होंने कहा, देखो, इस दुनिया में सच्चा
बिना स्वार्थ का प्रेम वो सिर्फ भगवान से ही मिल सकता है। बाकी दुनिया के रिश्ते तो ज्यादातर लेन देन पर, स्वार्थ पर टिके हैं। कई बार तो जो सीधे साधे धार्मिक लोग होते हैं, समाज उनका मजाक उड़ाता है, उन्हें सताता है। हाँ, ये तो दिखता है। और दूसरी तरफ जो अधर्मी हैं, छली कपटी हैं, वो बाहर से शायद सुखी दिखें, पर महाराज जी ने कहा वो अंदर से हमेशा अशांत रहते हैं, डरे हुए। अच्छा। हाँ, उन्होंने एक गैंग वाले का उदाहरण दिया। वो डर के मारे सो नहीं पाता था, बार बार चौंक कर उठ जाता था। पाप करने वाला शांत रह ही नहीं सकता, चिंता, भय, ये सब उसे घेरे रहते हैं। ये बात मुझे हमेशा चौंकाती है। अगर अधर्म करने वाले, जैसे मान लीजिए रिश्वतखोर या बेईमान लोग, वो अंदर से इतने अशांत हैं, तो फिर वो करते ही क्यों हैं ये सब? क्या उन्हें समझ नहीं आता? ये भगवान की माया का खेल है। बहुत प्रबल है ये माया, अज्ञान का पर्दा डाले रखती है। अधर्म का पैसा या तरीका शायद थोड़ी देर के लिए सुविधा दे दे, शक्ति का झूठा एहसास करा दे, लेकिन वो अपने साथ लाता है डर, अशांति और आखिर में भयंकर दुख। दुख किस तरह का? महाराज जी ने बताया ना, नरक भोगना पड़ता है, अगले जन्मों में नीच योनियों में जाना पड़ता है, पशु पक्षी, इसी जीवन में भयानक रोग हो जाते हैं, परिवार में क्लेश मच जाता है। बाप रे। देर सवेर फल तो मिलता ही है, पर दिक्कत यह है कि जब तक चोट लगती है, जब समझ आता है, तब तक इंसान उस रास्ते पर इतना आगे निकल चुका होता है कि लौटना मुश्किल हो जाता है। ये तो बहुत गंभीर परिणाम है। लेकिन कभी-कभी ऐसा भी तो लगता है कि जो ईमानदारी से चल रहे हैं धर्म के रास्ते पर, उन्हें भी बड़े कष्ट मिलते हैं। हाँ, बिल्कुल। तो क्या मतलब निकालें इसका कि उनके अच्छे कर्म काफी नहीं, या धर्म का रास्ता ही ठीक नहीं? ये सवाल भी आता है मन में। आता है, और बहुत स्वाभाविक है ये सवाल। महाराज जी ने इसे प्रारब्ध से समझाया, मतलब पिछले जन्मों के कर्मों का फल। अच्छा, प्रारब्ध। हाँ, उन्होंने कहा कि धर्म पर चलने वाले को जो कष्ट मिल रहा है, वो हो सकता है इस जन्म के कर्म का फल ना हो, बल्कि पिछले किसी जन्म के बुरे कर्म का फल हो, जो अब भोगना पड़ रहा है। तो ये पुराने हिसाब चुकता हो रहे हैं। एक तरह से हाँ। जैसे कोई धर्मात्मा अपने बुरे प्रारब्ध के कारण दुख पा सकता है, वैसे ही कोई पापी अपने किसी पुराने पुण्य के कारण थोड़े समय के लिए सुख भोग सकता है। पर यह सब अस्थायी है। उन्होंने पांडवों का उदाहरण दिया। कितने धर्मात्मा थे, फिर भी वनवास भोगा, अज्ञातवास भोगा। सही बात है। और दूसरी तरफ दुर्योधन अधर्मी होते हुए भी सम्राट बना रहा। लेकिन अंत में क्या हुआ? अंत में तो पांडवों की ही जीत हुई। बिल्कुल, विजय धर्म की ही हुई। इसलिए अगर धर्म पर चलते हुए दुख मिले तो निराश नहीं होना। ये सोचना चाहिए कि हमारे पाप कट रहे हैं और आगे सब अच्छा होगा। धर्म का रास्ता छोड़ना नहीं चाहिए। ये प्रारब्ध वाली बात वाकई मुश्किल समय में हिम्मत दे सकती है। अच्छा, अब एक और थोड़ा सूक्ष्म विषय, अहंकार और समर्पण। भक्ति में अहंकार का, या जिसे हम स्वाभिमान कहें, उसका क्या स्थान है? क्या शरणागत होने का मतलब है बिल्कुल जीरो हो जाना, कोई मान सम्मान नहीं? बहुत अच्छा सवाल है। महाराज जी ने यहाँ दो तरह के अहंकार बताए। एक वो जो सांसारिक चीजों से जुड़ा है, मैं धनवान, मैं बलवान, मैं विद्वान। हाँ, जो आमतौर पर हम समझते हैं। हाँ, ये अहंकार भक्ति में बाधा है। ये मैं और मेरा को मजबूत करता है, इसे तो त्यागना है। और दूसरा अहंकार वो है जो प्रभु से जुड़ा है। ये भाव कि मैं भगवान का दास हूं, मैं उनका सेवक हूं। ये अभिमान अच्छा है, भक्ति में मदद करता है। अच्छा, इसे बनाए रखना चाहिए। तुलसीदास जी ने कहा है ना, अस अभिमान जाए जनी भोरे, मैं सेवक रघुपति पति मोरे। मतलब ये अभिमान कभी न जाए कि मैं रघुनाथ जी का सेवक हूं और वो मेरे स्वामी हैं। तो संसार का अभिमान छोड़ना है, पर भगवान का दास होने का अभिमान रखना है। बिल्कुल, ये भेद समझना बहुत जरूरी है। इसी से जुड़ा एक और सवाल है जो भक्तों के मन में अक्सर आता है। भगवान से अपनी जरूरतें कहें या न कहें, मांगे या सब उन पर छोड़ दे। हाँ, ये दुविधा रहती है। महाराज जी ने इसके लिए एक सम्राट और गरीब आदमी का एक बड़ा प्यारा उदाहरण दिया। सुनाइए। एक सम्राट ने खुश होकर एक गरीब से कहा, मांगो, क्या मांगते हो? उस गरीब ने क्या मांगा? अपनी भैंस के लिए साल भर का चारा और अपने लिए साल भर का खाना। बस इतना ही? हाँ। सम्राट हंस पड़ा, बोला, अरे मूर्ख, तू मांग किससे रहा है? ये तो देख, सम्राट से इतना सा मांग रहा है। बात तो सही है। बस ऐसे ही हम हैं। अपनी छोटी सी बुद्धि से उस सारे ब्रह्मांड के मालिक परमात्मा से क्या मांगते हैं? छोटी छोटी दुनिया की चीजें। तो महाराज जी ने कहा, और बेहतर है उन पर छोड़ दो, अपनी लिस्ट मत बनाओ। कहो, प्रभु आपको जो देना हो दीजिए,
आप जो मेरे लिए सही समझे वो करें। अच्छा। वो जब देंगे तो अपनी सम्राट वाली हैसियत से देंगे, हमारी सोच से भी कहीं ज्यादा। गृहस्थों के लिए उन्होंने कहा कि प्रार्थना करो, हे नाथ आप देख लो, जैसे घर चलाना हो चलाओ, आप मालिक हो, विश्वास रखो, वो व्यवस्था करेंगे। तो मांगना ही हो तो उनका प्रेम मांगे, भक्ति मांगे। हाँ, उनकी स्मृति मांगे। हम्म। सांसारिक चीजों के लिए उन पर छोड़ देना ही बेहतर है। ये वाकई समर्पण का एक ऊंचा स्तर है। अच्छा, अब भक्ति के अभ्यास पर आते हैं। बहुत लोग कथा प्रवचन सुनते हैं आजकल। हम्म। क्या सिर्फ सुनने से परमात्मा मिल सकते हैं? नहीं, महाराज जी का जवाब साफ था, नहीं। नहीं, सुनने से पुण्य जरूर मिलता है, इसमें कोई शक नहीं। भगवान की बातें कान में पड़ना भी बड़ा सौभाग्य है, लेकिन सिर्फ सुनने से लक्ष्य नहीं मिलेगा। तो फिर? सुने हुए पर मनन करना होगा, सोचना होगा, समझना होगा, और फिर उसे जीवन में उतारना होगा, आचरण में लाना होगा। उन्होंने हलवे का उदाहरण दिया था। कोई आपको हलवा बनाने की विधि बता दे, आप सुन लो, पढ़ लो, पेट भरेगा क्या? नहीं, बिल्कुल नहीं। पेट तो तभी भरेगा जब हलवा बनाओगे और खाओगे। वैसे ही भगवान का आनंद तब मिलेगा जब सुनी हुई बातों को जीवन में उतारोगे, चिंतन करोगे, और सबसे जरूरी नाम जप करोगे निरंतर। यानी सुनना, सोचना और करना तीनों जरूरी हैं। बिल्कुल। श्रवण, मनन, निधिध्यासन। इसी से जुड़ा है भक्ति और भाव। ये दो शब्द साथ साथ आते हैं। क्या इनमें कोई अंतर है? हाँ, अंतर है। महाराज जी ने इसे बड़ा सरल करके समझाया। भक्ति जो है वो साधन है, मतलब प्रैक्टिस, अभ्यास। अच्छा। और भाव उस साधन का फल है, परिणाम। भाव मतलब? भाव मतलब भगवान के लिए गहरा अंदरूनी प्रेम, एक अपनापन, एक खिंचाव। जब भक्ति करते करते, नाम जपते जपते, सेवा करते करते दिल साफ होता है, तब उसमें भाव पैदा होता है। और जब भाव आ जाता है तब भगवान दूर नहीं रहते। वो तो खुद कहते हैं, भाव का भूखा हूं मैं, और भाव ही एक सार है। वाह। भाव से जो पुकारता है उसे वो मिलते हैं। तो भक्ति साधन है, भाव फल है। हाँ। अब ये भाव, ये अपनापन सेवा करते हुए कैसे आए? मान लीजिए कोई मंदिर में सेवा कर रहा है या घर में ही ठाकुर जी की सेवा कर रहा है। हाँ, तो उस सेवा में ये गहराई कैसे आए? इसका राज महाराज जी ने बताया। भगवान को सिर्फ भगवान मत मानो, एक महान दूर की सत्ता, उन्हें अपना मानो। अपना? हाँ, जैसे हम अपने बच्चे को दूध पिलाते हैं और पड़ोसी के बच्चे को। काम तो एक ही है, पर अंदर का एहसास अलग है ना। हाँ, बिल्कुल। अपने बच्चे के लिए तो ममत्व होता है। बस वही अपनापन, वही ममत्व जब भगवान के लिए आ जाए कि ये मेरे ठाकुर हैं, ये मेरे अपने हैं, तो सेवा अपने आप भाव वाली हो जाती है। फिर ये चिंता नहीं रहती कि मैं क्या दे रहा हूँ, कितना महंगा है। फिर तो साधारण सी चीज भी अगर प्रेम से, अपनेपन से दी जाए, भगवान उसे बड़े चाव से लेते हैं। जैसे शबरी के बेर। बिल्कुल। शबरी के जूठे बेर, सुदामा की चावल की पोटली, विदुरानी के केले के छिलके, भगवान ने सब कितने प्रेम से स्वीकार किया। हाँ। क्यों? क्योंकि वहां वस्तु नहीं, भाव मुख्य था, अपनापन था। भाव हो तो तुलसी का पत्ता भी काफी है, एक लोटा जल भी काफी है। वाह, ये अपनापन ही कुंजी है। तो अगर हम इस पूरी चर्चा को समेटे तो कुछ मुख्य बातें उभर कर आती हैं। हाँ, बिल्कुल। पहली तो ये कि शरीर नश्वर है, संसार नश्वर है। लगाव रखना है तो गुरु की शिक्षाओं से, भगवान के नाम से। सही। दूसरा, आध्यात्म में बाहरी दिखावे से ज्यादा जरूरी है अंदर का भाव, सच्ची निष्ठा। गुरु की बात मानना ही असली गुरु बनाना है। और भगवान के नाम जप में अपार शक्ति है, इस पर पूरा विश्वास हो। टोने टोटके बेकार हैं। बिल्कुल। और जीवन में मुश्किलें आए तो भगवान को याद करें और समझे कि ये शायद प्रारब्ध कट रहा है। क्षमा करना अपने लिए अच्छा है। हाँ, और ये भी कि अधर्म का रास्ता भले आकर्षक लगे पर अंत में दुखी देता है। धर्म पर चलने में कष्ट हो तो भी वो अस्थायी है, अंत में जीत धर्म की ही होती है। और भगवान से छोटी छोटी चीजें मांगने की बजाय उन पर छोड़ देना, शरणागत होना, ये ज्यादा अच्छा है। बिल्कुल। और आखिर में भक्ति करते रहने से ही भाव पैदा होता है जो भगवान से मिलाता है। सेवा में चीज से ज्यादा अपनापन जरूरी है। हाँ, संक्षेप में कहें तो विश्वास, अभ्यास, समर्पण और सही आचरण, यही रास्ता है। यही महाराज जी के वचनों का सार लगता है। बिल्कुल सही कहा। अब अंत में श्रोताओं के लिए एक विचार छोड़ जाते हैं। हाँ। आज की दुनिया में जहां इतनी भागदौड़ है, तनाव है, कंपटीशन है, ऐसे में महाराज जी ने जो ये बातें बताईं, क्षमा, संतोष, भगवान पर निर्भरता, अधर्म से बचना, नाम जप, इन सिद्धांतों को हम अपने रोज के जीवन में, अपने बर्ताव में, अपने रिश्तों में वाकई कैसे उतार सकते हैं? हाँ, ये जानना एक बात है
और जीना दूसरी। बिल्कुल, ये एक चुनौती है, इस पर हम सबको सोचना चाहिए। आज की चर्चा यहीं समाप्त होती है। उम्मीद है इन विचारों से जीवन को देखने का एक नया दृष्टिकोण मिला होगा। मैं हूं साधना। और मैं हूं विवेक चौधरी। अगले विचार विमर्श में फिर मिलेंगे। राधे राधे। राधे राधे।